अभी हम यूसुफ के बारे में सुनेंगे। आइए। अभी हम 37 अध्याय पढ़ेंगे उत्पत्ति का। यहाँ पर यूसुफ की बात है, लेकिन बाइबल में लिखा सुलेमान का पतन हो गया जब वो रोम हो गया। इतना पावरफुल राजा, जब तक परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर उसके साथ है, उसे बढ़ा रहा है। पृथ्वी की शोर शोर तक राजा उसके सामने चंद मिनटों के लिए बैठने के लिए करोड़ों रुपए का सोना चांदी चढ़ा रहे थे कि हमें मिले। इसी तरह से यहां जो तुम ज्ञान सुनने आते हो, वचन सुनने आते हो, ये उसी तरह कीमती है, क्योंकि यहां तुम्हारी जिंदगियां खूबसूरत बननी। लेकिन अनपढ़ता की तरह ऐसे मुंह रखकर देखते रहो, उसके बाद उठो कभी बाहर चल के अंदर चले, ये क्या अनपढ़ता, ये क्या पेंडू प्रोडक्शन सा सिस्टम आपकी लाइफ में चल रहा है। जैसे वो अनपढ़ गवार से लोग होते हैं, उठ जाते। समझ होनी चाहिए तुम कहां आकर बैठे हो। ये पवित्र हजूरी है खुदाबंद की, भय होना चाहिए तुम्हें खुदा का। फिर देखो जिंदगी कैसे स्वर्ग बनती। जिस दिन इन बातों में सीरियस होने लगोगे, तुम्हारे अंदर रोग नहीं होगा, कैंसर तक हवा में उड़ जाएगी, तुम्हारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। जिस दिन ये बातों के ऊपर तुम्हारा मन रहने लगा, तुम ध्यान देने लगे, तुम सीरियस होने लगे। तुम्हें आज जरूरत है सीरियस होने की। यहां पर हम पढ़ते हैं 37 में, यहां दर्शन है उसका, यूसुफ का, जो अपने भाइयों को बताता है। क्योंकि ये दर्शन आपके लिए क्यों समझना जरूरी है, सुनो। ऐसे लिखा है, हाँ, मैं ये वचन शुरू कर देता हूं 5 से। उससे पहले कई चीजें हैं, भेड़ बकरियां चराना, उसके पापा के बारे में, याकूब के बारे में, भाइयों के बारे में लिखा है। लेकिन 37 से 5 से पढ़ता हूं उत्पत्ति। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों के चारों ओर तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। कितनों को बात समझ आ रही? पूले समझते हो क्या होते? पूले जैसे मान लो कटनी करते ना, चाहे वो धान की हो चाहे वो गेहूं की हो, तो उसको ऐसे थोड़ा सा, इतना सा गेहूं लंबा लंबा उसके सारे साथ बांध लेते ना पूले। एक पूला उसका उठकर ऐसे सीधा खड़ा हो गया। वो कहता 11 भाइयों को, तुम्हारे पूले मेरे पूलों के इर्द गिर्द नीचे हो गए और मेरे पूले को ऐसे दंडवत करने लगे। और जब ये दर्शन उसने बताया अपने भाइयों को, तो क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तुम्हारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों से और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है। सूर्य और चंद्रमा को और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। सूर्य चंद्रमा भी दंडवत कर रहे हैं और 11 तारे भी मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने माता, अपने पिता और अपने भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे ढा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को याद रखा। अब ये वचन यूसुफ की जिंदगी का एक करैक्टर है। इसे जाकर 5-6 अध्यायों में पूरा आ जाएगा, घर जाकर इसको रीडिंग करना अच्छे से। कितनों को बात समझ आ रही? अभी मैं शॉर्ट में तुम्हें समझा देता हूं क्या क्या होता है। इसके बाद उसके भाई उस जमाने में जंगलों में, खेतों, मतलब मैदानों में भेड़ बकरियां चराते थे घास के ऊपर। वो गए और यूसुफ को उसके पिता ने कहा उनके लिए रोटी लेकर जा। वो पीछे गया, वो मिले नहीं, दूसरी जगह किसी ने बताया गए।
जब उसे आते देखा, उन्होंने कहा ये है वो जो हमारे ऊपर राज्य करेगा, प्रभुता करेगा। अब सोचो, अंधकार का टाइम था वो, कि अपने भाई को भी अपने ऊपर कुछ बड़ा बनते हुए देखना नहीं चाहते थे। उसको मारने के लिए क्या हो जाते, रेडी। सोचो सोचो, जब उसे पकड़कर वो मारने लगे, इस बात से 11-10 भाई कैसे खत्म कर दे, हमारे ऊपर प्रभुता न करे। लेकिन एक भाई का परमेश्वर ने मन खोला, रूबेन का, और उसने कहा इसे जान से ना मारो, इसका खून अपने ऊपर ना लो। कितनों को बात समझ आ रही? तो उसको कुएं में फेंक देते, सूखे कुएं। फिर जब रूबेन गया होता है कहीं और, उसके बाद वो जो उस समय कौन से लोग थे वो, जिनको वो बेच देते हैं यूसुफ को। थोड़ा सा ये सीखना आपने। हाँ, ये अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। इश्माइली लोग थे, उनको बेच देते हैं, और वो मिस्र जाने वाले थे। कहां जाने वाले थे? और वो लोग जाकर आगे मिस्र में एक मिस्री हाकम को, यूसुफ को बेच देते हैं। जब यूसुफ को बेच देते हैं, तो ये जो विषय है, ये थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं आपके लिए। ये बड़ा जबरदस्त है आपके लिए पढ़ना। ये पढ़ते हैं इसका 39 से लेकर 1 से लेकर 6 तक। तब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, और तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां से ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़कर वह अपनी संपत्ति का हाल सब कुछ ना जानता था। यहां से हम क्या सीख रहे हैं? इधर देखो ध्यान से। अब वो 2 कैरेक्टर है, और यहां भी एक कैरेक्टर है। एक तुम कैरेक्टर हो, मैं भी एक कैरेक्टर हूं। तुम भी परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मैं भी करता हूं। अब सवाल है, कितना मन है, कितने खरे हो, कितने वफादार हो, कितना ध्यान है, ये पॉइंट। क्या तुम्हारी प्रेयर है, क्या तुम्हारी चाहत, क्या तुम्हारी वफादार है? ये बड़ा मीनिंग है, ये बड़ा ज्ञान है कीमती हमारे लिए। लोग कहते हैं यीशु मसीह में जीवन नहीं। कौन कहता है जीवन नहीं? यीशु मसीह में सबसे बड़ा खूबसूरत जीवन है। लोगों को ज्ञान नहीं है कैसे मिलना है। लोग रीति रिवाजों में, तेल पानी कपड़ा मटीरियल, इन चीजों में ठुक गए इन चीजों में कि इनसे भला होना है। कुछ नहीं होना है। खुदा के साथ चलने से भला होना है, खुदा की मर्जी में रहने से भला होना। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अरे ये बंदा और वो बंदे, फर्क जमीन आसमान का समझ आ रहा है। बिक गया है, ये नौकर है किसी के घर में, गुलाम है। गुलामों की दुर्दशा उस टाइम बुरी होती थी उस जमाने में, लेकिन ये किसका वचन पूरा कर रहा है? अरे जिस हाकिम के घर में ये काम धंधा सब कर रहा है, खरा है, वफादार है, ईमानदार है, एक चवन्नी का धोखा, सोच, गड़बड़ी, चोरी चारी कुछ भी इसकी जिंदगी में नहीं, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला। फोकस उसकी ओर है जिसने इसे चुना है, ध्यान उसकी ओर है। और देखो कैसे उस घर में आशीष आने लगी। इसके कारण उसका बिजनेस, काम काज सब
यूसुफ के कारण बढ़ने लगा, जिसने उसने उसको सब चीजों पर अधिकार दे दिया। खाने की रोटी को छोड़कर जो वो खुद खाता था, ये छोड़कर सब चीजों, पैसा, संपत्ति, सब चीजों पर वो अधिकारी बन गया। कितना धन कहां से आ रहा, क्या आ रहा है, कुछ पता नहीं। इतना जबरदस्त ईमानदार बंदा कौन, लेकिन शैतान अपना काम कर रहा है। ये सुंदर था, जवान था, कुंवारा था। पोतीपर की पत्नी के दिमाग में शैतान डालता है, इसको इनविटेशन दे व्यभिचार का, ये तेरे साथ सोए, इनविटेशन दे। लेकिन यूसुफ ने उसे, जब उसने इनविटेशन दिया, उसने कहा मैं जो तेरा पति मेरा मालिक है और मेरा खुदा, उन दोनों के सामने पाप नहीं करूंगा। वो वहां से भागा। फिर उसकी पत्नी चलाई, उस पर दोष लगाया, उसे कितने साल जेल में जाना पड़ा। जेल में भी खुदा उसके साथ। परमेश्वर उसको ऐसी बुद्धि समझ देता है कि दुनिया में जो ज्योतिषी, पंडित, एस्ट्रोलॉजर, भविष्यवक्ता, जो दुनिया के भविष्यवक्ता होते, संसारिक, एक खुदा के भविष्यवक्ता होते, कोई राजा का स्वप्न नहीं बता सकता था। उससे पहले उसने राजा के पिलाने हारा, खिलाने हारा, उन दोनों के दर्शन को बताया, उनके साथ क्या होने वाला है। जो उन दोनों को स्वप्न आया था, उसने उसका फल बताया। फिर राजा को एक दर्शन आता है, पूरी दुनिया में कोई बता नहीं पा रहा था राजे का स्वप्न का अर्थ। वो पिलाने हारा बोलता है कि एक जेल में बंद है, उसने मेरे विषय में भी बताया था, जैसा बताया था वैसा फल आया। उसे जब लाओ, उसे जब बताया जाता तो वो राजे का दर्शन बताता है। सोचो, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान कौन देता है? बोलो, कौन देता है? खुदा देता है। खुदा कौन देता है? कितनों को बात समझ आ रही? तुम इतने पावरफुल खुदाबंद के साथ, ये ज्ञान, ये समझ, ये बातें, खुदा हमारे सामने, हम उसके सामने। आज सीरियस होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो करैक्टर है जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया। कितनों को बात समझ आई? आज जानते हो, झूठ, रीति रिवाजों से दुनिया ज्यादा पीछे आपके आएंगे। अगर मैं आज, क्योंकि वो तैयार नहीं है, वो चीजों के पीछे आए। तुम तैयार हो, चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी और जबरदस्त चीजें पीछे आएगी। अरे खुदा आपको सही समय सब चीजें देगा और बेस्ट देगा, उत्तम देगा। और जानते हो, बाइबल में एक जगह नीति वचन में लिखा, जो धन खुदा देगा उसमें वो दुख नहीं मिलाएगा। ऐसा लिखा है, जो धन परमेश्वर की ओर तुम्हें मिलेगा उसमें दुख नहीं होगा। लेकिन जो झूठ, मूड, लालच, गलत चीजें करके करोगे, फंसोगे बीमारियों में, हालातों में, मुश्किलात में। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज से इस शिक्षा को पकड़ कर रखना। मैंने बीच में छोड़ दिया है यूसुफ का कैरेक्टर, क्योंकि हम लंबा हो जाएगा बहुत टाइम, लेकिन थोड़ा सा समझाता हूं तुम्हें। ये मरने तक खुदा के साथ वफादार रहा। कितनों को बात समझ आ रही?